नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के हम बात कर रहे हैं अम्बेडकर भवन रानी झांसी फोर्ट। बाबा साहब ने अपनी मेहनत की कमाई से इस भवन को बनाया था और बाबा साहब ने जो संकल्प लिए थे वो पूरे किए। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। लेकिन आज पढ़े लिखे लोग ना बाबा साहब को जान रहे हैं, ना उनकी मेहनत को जान रहे हैं, ना उनकी कुर्बानियों को जान रहे हैं। हमारे बीच में है डॉक्टर एस.एन. गौतम साहब, जो समाज सेवी हैं, समाज की सेवा करते हैं, लेकिन बात नहीं मानी जा रही है। सर, आप ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ बाबा साहब ने संकल्प लिया था, बाबा के अंदर संकल्प लिया था, जो उन्होंने संकल्प लिया वो पूरा किया। साथियों, जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर प्रश्न पूछकर मुझसे क्या जानना चाहते हो? क्योंकि बाबा साहब ने जो काम किया उसका आकलन मैं नहीं कर सकता, इसलिए बाबा साहब ने जो हमें दिया उसका आकलन नहीं कर सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ। इसलिए बस इतना ही कहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमारे लिए, देश के लिए, देश की आम जनता के लिए, महिलाओं के लिए जो किया, ना उसकी कोई तुलना की जा सकती है, ना उस पर कोई एक्सपर्ट कमेंट किए जा सकते हैं। जो किया था वो बहुत था। अब सवाल ये है कि क्यों सरकार आज की तारीख में वो उस जनता तक क्यों नहीं पहुंचा रही? सर, मेरा मानना है आप जैसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, इंजीनियर, डॉक्टर और वकील, आप जैसे लोगों को बाबा साहब का नाम लेना बंद कर देना चाहिए। क्यों? वो इसलिए बाबा साहब ने कहा था, मुझे बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। अगर मेरे समाज में डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे और वकील होंगे तो मेरे समाज को कोई टच नहीं कर सकता है। आपके पास बचा क्या है सर? देखिए, हमारे पास सब कुछ बचा है, हमारा देश है। और जहाँ तक बाबा साहब को इस तरह से कोट करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि आज पढ़े लिखे लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया है। उस समय पढ़े लिखे लोग थे नहीं, और जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें जब आदमी पढ़ लिख लेता है और कुछ जान जाता है तो आज समूह के समूह निकल रहे हैं। पहले सिर्फ एक जाति विशेष के लोग वहाँ निकलते थे, आज पूरा बहुजन संगठित होना चाहता है और बहुजन अपना सत्ता चाहने के लिए आपस में अभी जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व छटेगा। और ये द्वंद्व छटने के लिए ज़रूरी है इस तरह के ये अत्याचार हों, और अत्याचार जब होते हैं तब आदमी अपने आप को आइडेंटिफाई करता है और फिर अपनों को ढूंढता है। तो अब ये अत्याचारों की पराकाष्ठा होती जा रही है और इस बीच में हम लोग भी पढ़ लिख कर कुछ समझ रहे हैं। विवेक रॉय का आपने सुना क्या था कि हम तो संविधान को चेंज करना है? अजी, वो तो इस देश को चेंज करेंगे, हम कोई मना थोड़ी कर रहे हैं। और हम ये संकल्प लेते हैं कि हम तुम्हें चेंज करेंगे। हमारा संकल्प ये है कि इस देश से ब्राह्मणवाद को पूरी तरह जड़ से खत्म कर देंगे। आने वाले समय में आप अत्याचार करिए ना, आपके अत्याचार ही आपको जवाब देने के लिए हमें मजबूर करेंगे। ये अत्याचार अभी हुए नहीं, और भी बढ़ने चाहिए। और ये देश इस समय सरकार अत्याचारियों के साथ क्यों है, उसका कारण ये है कि इस देश में नेता नहीं। इस समय इस देश के राजतंत्र को गुंडे मवाली चला रहे हैं, और गुंडे मवालियों की भाषा में जब उनके साथ में कोई पढ़ा लिखा भी खड़ा होता है ना, तो गुंडे को नमस्कार करने लगता है। इसलिए आज न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सब नमन क्यों है? इसलिए नमन है क्योंकि इस समय राज सत्ता पर असामाजिक तत्वों का पूरी तरह से वर्चस्व है, उनकी टूटी बोल रही है। सर, अब तो नए संसद भवन में 33% आरक्षण ही लागू हो गया है। देखिए, नया संसद भवन बना है, बहुत अच्छी बात है, देश को ज़रूरत रही होगी। ये उस समय की व्यवस्था के ज़रूरत के अनुसार लोगों ने अपने प्रश्न किया होगा, इस पर अनावश्यक बात करके कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, महिला आरक्षण जो वहाँ पर पास हुआ है बिल, और वहाँ संसद में बैठे हुए जितने भी मेंबर पार्लियामेंट थे वो SC, ST, OBC माइनॉरिटी सभी के थे। अगर वो गलत हुआ है तो शर्म उनको आनी चाहिए। जनता तो ये कह रही है हमारे अधिकार हमें दो, और उसके लिए लड़ भी रहे। और उस लड़ाई के लिए हम अपने बहुजन संगठित होकर के 2024 में अपने तरीके से एकजुट होकर के किस तरफ जाते हैं, उसके लिए हम सोशल जस्टिस के मानने वाले लोगों के साथ में खड़े होने का प्रयत्न करेंगे। ऐसी हमें उम्मीद है कि हमारा सोशल जस्टिस का जो मूवमेंट है, क्योंकि सामाजिक न्याय ही एक ऐसी व्यवस्था है जिससे इस देश को बचाया जा सकता है और इन गुंडे मवालियों को देश से भगाया जा सकता है। सर, आप ही लोग मंच पर खड़े होकर कहते हैं बाबा साहब ने उस रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया
जिससे राजा पैदा होते थे। अब राजा पैदा होंगे बैलेट पेपर से, बैलेट बॉक्स से। लेकिन सर बात तो वही आ रही है, इस आरक्षण से ओबीसी, एससी और एसटी को टच करा ही नहीं सर। दरअसल आप लोग जो प्रश्न पूछते हो ना, बड़ा ऊट पटांग से प्रश्न पूछते कि बाबा साहब ने ये कर दिया, बाबा साहब ने ये कर दिया। आप ये बताइए 75 साल में हम लोगों ने क्या किया? आज आप महिलाओं के पास जाते हो, खासकर बहुजन महिलाओं के पास जाते हो, उनसे निवेदन करते हो कि आप अपने आप को तैयार करिए, पढ़ी लिखी हो, ये सब कुछ है, आंदोलन खड़ा करिए। जब मणिपुर में 2 लड़कियों को नंगा करके ये सब कुछ किया जाता है, उत्तर भारत में कोई भी महिला आकर के सामने ये नहीं कहती है कि अगर इसी तरह का शौक़ है। देखो ये देश औरत को नंगा नचाने का खेल बहुत समय से धर्म के नाम पर खेला जाता रहा, चाहे वो द्रौपदी का कांड हो, चाहे आपकी रामायण में शूर्पणखा का कांड हो। इस तरह की ये इसको एंजॉय करना ये मानते रहे। और यही कारण है, आपने देखा होगा कि जब ये बाबा कौन सा है जो आज आजीवन जेल में है, आसाराम बापू, उससे पूछा गया, उसने कहा हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि महिलाओं के साथ में इस तरह का ये करना चाहिए। जिस समाज में सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन को धार्मिक अंग बना लिया जाए, जिस समाज में समाज की शिक्षा को एक तरफ करके सिर्फ आप अपने इस तरह की बातें ज़्यादा करें, जो समाज के रोज़मर्रा के जीवन की बातें हैं, जैसे भोजन की बात है और शारीरिक संबंधों की बात है, इससे देश नहीं चलता है। देश आज विकास की तरफ जाना है तो एजुकेशन चाहिए, और एजुकेशन अगर तुम्हें नहीं दी जा रही है तो जिम्मेदार अगर तुम नहीं हो तो कौन है? अरे झपट के लेना सीखो, झपट के ना मिले तो उस तरह से लो जिस तरह से वो ले रहे हैं। आज तुमको अगर दबाया जा रहा है, देखिए आज देश में जो गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है, गरीब है भी इसी के लायक, क्योंकि अगर गरीब 4 खड़े हैं, उनके बीच में एक आकर के अगर थप्पड़ मार के चला जाता है थोड़ा सा बलशाली आदमी, अगर वो चारों इकट्ठे होकर उस पर झपट पड़े तो उसके तो तिनके भी बीन के रख दें। तो आज ज़रूरत है बहुजन को एकजुट होकर के इन अत्याचारियों के विरोध में अपने आप को सख्त तरीके से खड़े होने की। देखिए आने वाला समय में आज आपको भविष्यवाणी मान लीजिए मेरी, या मेरी राजनीतिक सोच मान लीजिए, या सोशल आंदोलन की बात मान लीजिए। आज मैं कह रहा हूँ 2027 में इस देश में बहुत बड़ा कांड होगा। 2027 इस देश में बहुत बड़े असामाजिक चरित्र के लोग सड़कों पर निकलेंगे और वो खून खराबा करेंगे ही, क्योंकि सत्ता अगर बदलती है 24 में तो वो लोग इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि वो इसका प्रारूप करेंगे, जिसमें अगर सरकार हमारे साथ होती है, हमारी सरकार होती है, तो बस इतना ही है कि हमको संरक्षण ये मिलेगा कि कोर्ट कचहरी में हम न्याय पा सकें। अन्यथा 2024 में सरकार यही रहती है तो इस देश में कत्लेआम उसी तरह से करवाया जाएगा जिस तरह से आपका गुजरात में जो बड़ोदरा कांड हुआ था, उस तरह से लोगों को फंसाया जाएगा, उस तरह से लोगों को मारा जाएगा। फिर जैसे मुजफ्फरनगर में कांड करवाया गया था उस तरह से कराया जाएगा, फिर मणिपुर जैसा कराया जाएगा। इस देश को पूरी तरह से तहस नहस करने का एक तरह से आरएसएस ने अपना व्यूह रचना रच रखी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर के प्रशासनिक सभी उनके सहयोगी बनेंगे। आज कितना भी आप कह लीजिए, आज सुप्रीम कोर्ट में ये हिम्मत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह सके कि बुद्धा का जो जन्म स्थान है जैसे बौद्ध गया, वो सिर्फ बौद्धों का है, उसमें एनक्रोच किया हुआ है ब्राह्मणों को। क्यों किया गया है? जब तुम्हारा धर्म नहीं है वो। और आज देश इस बात को जान ले कि ये लोग जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, इनका आपस में कोई भी झगड़ा नहीं है। मुस्लिम का ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ये सिर्फ बौद्धों से डरे हुए हैं कि लोग बाग बौद्ध धर्म को अगर स्वीकार करेंगे तो शिक्षा की बात करेंगे, वो तार्किक शिक्षा की बात करेंगे, वो रोजगार परक शिक्षा की बात करेंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं चाहिए, उन्होंने हर स्कूल में धार्मिक शिक्षा को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया। अब धर्म की शिक्षा से सिर्फ कटोरा लेके भीख मांगने के सिवा और तो कुछ मिल नहीं सकता है। और सर आपके घर में घुस गए ना 26 अलीपुर रोड पे, करती ना पूजा। देखिए तो ये मैं समझता हूँ सत्ता उनके हाथ में थी, उन्होंने पूजा कर ली। भाई मेरे घर में सत्ता मेरी है, मैं अपने घर में चाहे कुछ भी करूँ, ये उनके हाथ में थी। सार्वजनिक तरीके से वो करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। अगर उन्हें करना है तो करके बताएं। सर पहले ही आपको सचेत कर देते हैं, अब संविधान की बात कर दी, अब पूजा कर दी, तो हिंदू राष्ट्र को करेंगे ना सर। अरे क्या बुराई है यार हिंदू राष्ट्र में? हम कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र में बुराई क्या है?
महिलाओं का अगर यूज करते हैं लोग, कौन सी महिला है जो विरोध में आकर के ये कह रही है कि राम की इस चौपाई में ये गलत कहा गया है? एक भी महिला ने विरोध किया होता? महिला हाथ में पकड़ करके अगर उस चौपाई और उस ग्रंथ को लेकर के जलाने आ जाए, किसकी हिम्मत है जो रोके? किसी महिला ने कहा? जब महिला खुद ही चुप है, भाई कब तक उसके पीछे खड़े होकर के आप उसको ये कहोगे तू आगे बढ़? आज की महिला सिर्फ एक दूसरे को, पति पत्नी आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने या समाज में एक दूसरे को अनावश्यक बातें करने के लिए सब महिलाएं आगे आएंगी, लेकिन समाज को बदलने और समाज को अधिकार दिलाने के लिए महिलाएं पुरुष से ही ये कहती हैं भाई महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है तुम्हारे सामने, तुम्हारे घर में। तुम बताओ कि तुमने कितनी महिलाओं ने इस बात का विरोध किया कि रामचरितमानस में महिलाओं के लिए लिखा गया, महाभारत में द्रौपदी के साथ किया गया, ये दोनों ग्रंथ गलत हैं और इनको हम भर्त्सना करते हैं, हम जलाते हैं, लेकिन नहीं, वही औरतें हैं उसको पूछती हैं। ये तो अभी चल रहा है, महेंद्र शास्त्री बोल रहा है माथे में बिंदी, मांग में सिंदूर, गले के अंदर मंगलसूत्र नहीं होगा तो खाली प्लॉट लगेगा। किस बेवकूफ़ लोगों के नाम लेकर के यार तुम मेरे से प्रश्न पूछते हो? मैं बहुत साफ कह देना चाहता हूँ, मैं इन धूर्त लोगों की धूर्तता की बात नहीं करना चाहता, मैं कह रहा हूँ शिक्षा की बात करिए। सर तो मैं कह रहा हूँ समाज को, समाज को भी तो नहीं समझा। अरे समाज अपने तरीके से जब पिटेगा तो समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है, समाज को समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा होता तो ये भीड़ कोई ऐसे ही नहीं खड़ी दिख रही है। ये यहाँ भीड़ रोटी खाने नहीं आई है, ये भीड़ सिर्फ ये जानने आई है कि हमें क्या करना है और कब करना है, क्योंकि अब ये भूल जाइए उनके पास। क्या लगता है 2024 में कुछ परिवर्तन होगा? देखिए परिवर्तन तो आज हो चुका है, आज हो चुका है, आज हो चुका। जनता ये मान चुकी है कि देश की सरकार इस समय असामाजिक तत्व के लोगों के हाथ में है। ईवीएम या इस तरह की जो हेरा फेरी वाली चीज़ें हैं उससे सत्ता में कायम रहने का प्रयत्न किया जा सकता है, लेकिन देश जान गया, अब तो संसार इस बात को जानने लगा है कि भारत की सरकार कैसे लोगों के हाथ में है। अब तो संसार जानने लगा। सर सब प्रशंसा कर रहे हैं मोदी जी की, आप कह रहे हैं कि ये मुझे पता नहीं, सर मुझे तो पता नहीं कि मैं इतनी देर से जो बोल रहा हूँ कौन सी प्रशंसा है। हाँ, नवभारत टाइम्स है और कोई नेशनल न्यूज़ है जो मेरे खरीदे हुए हैं, मेरे घर के हैं, वो मेरी बुराई कैसे करेंगे? तो मोदी जी के, मोदी मीडिया के लोग हैं जिसे गोदी मीडिया का नाम रखा गया है, अब वो लोग बुराई न करें क्योंकि उनकी धन संपत्ति उसी में संलिप्त है। तुम मेरे से पूछो ना, इस जनता से पूछो कि सरकार और सत्ता में बैठे हुए लोग क्या न्याय कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं? न्यायपालिका से लेकर के नीचे तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं सामने आ रही है जो संविधान परख हो और संविधान को लागू करने की बात करती हो। आज हम सुप्रीम कोर्ट से ये पूछ सकते हैं कि एजुकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दी है, और अगर कहीं पर एजुकेशन के साथ में बेईमानी हो रही है सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा एक्शन लिया? आज अगर मणिपुर में जो सब कुछ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम अपनी इस तरह से कमेटी बना करके हम एक्शन लेंगे। भाई एक्शन लेंगे इससे पहले सरकार के इस तरह के जो आयोजन हैं, जिस तरह से कैसे मणिपुर में ये सब कुछ हुआ, आरएसएस को पहले पहुंचाया गया और उसके बाद इस तरह का जो व्यवधान पैदा किए गए, ये सब चीज़ें जग जाहिर है। हाँ, ये जरूर है उसे कहने के लिए लोगों में साहस नहीं आ रहा है कि वो जाकर के मंच पे कह सके या कोर्ट के सामने जाके कह सके। इस तरह के कहने वाले लोगों पे केस दर्ज कर दिए जाएंगे, उनके घर पे रेड कर दी जाएगी, उनको बर्बाद करने का प्रयत्न कर दिया जाएगा। अरे हमको पता है, हम तो पहले से ही नंगे थे, अब हमारे पास कहाँ से होगा जो जिसे तुम गिनते फिरोगे? और मान लो अगर कुछ हमारे पास है भी वो हमारी मेहनत का, उसे भी तुम छीन के ले जाओगे तो फिर करेंगे हम क्या? हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे जो तुम करते हो, जो तुम करते हो। अब तुम कहते हो कि नहीं हम तो भ्रष्टाचार करते हैं, इसका मतलब तुम्हें पता है कि तुम भ्रष्टाचार में लिप्त हो, इसलिए हमसे उम्मीद करते हो। हमारे नेताओं ने जो हमारे साथ में गद्दारी की वो सबसे बड़ा कारण। हमारे नेता कोई काग भुसंड बना हुआ है, सरकार की तारीफें कर रहा है, कोई एक पगड़ी बांध करके अपने सुग्रीव बना हुआ है, कोई विभीषण बना हुआ है, कोई हनुमान बना हुआ है, सिर्फ किसके लिए? चाटुकारिता के लिए। कभी कोई काम नहीं किया, कभी किसी भी तरह का। अगर आज यहाँ पे कोई परशुराम की मूर्ति बना रहा है, कोई फलाने की मूर्ति बना रहा है, ये एक भी व्यक्ति ने, हमारे नेता ने ये नहीं कहा हम एक इंस्टीट्यूशन बनाएंगे जहाँ पर गरीबों के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए अच्छी से अच्छी सुविधा दिलाएंगे,
फीस चाहे कितनी भी हो, लेकिन हम बच्चों को बनाएंगे वो जो इस देश का भविष्य बने। मायावती ने काम नहीं करा सर? मायावती ने दुनिया भर की यूनिवर्सिटी बनाए, दुनिया भर के कॉलेज बनाए, दुनिया भर के एससी को फायदा दिया। आपको लेते नजर नहीं आ रहे हैं? मुझे तो पता नहीं कि कौन सी दुनिया भर का मतलब होता है कि दुनिया भर की कोई एक आधी यूनिवर्सिटी का नाम बताइए। डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी, साहू महाराज यूनिवर्सिटी और ये इंजीनियरिंग कॉलेज, आपको पता है? सुनिए, ये सब चीज़ें हमें भी पता है। आगरा यूनिवर्सिटी का नाम अंबेडकर यूनिवर्सिटी रख देने से अंबेडकर यूनिवर्सिटी नहीं बनती है। और ये विदेश से पैसा लेकर के जो आपने सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी को बुद्धा यूनिवर्सिटी बनाई नोएडा में, ये भी दूसरे पैसे से। हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से हिंदू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ हिंदू यूनिवर्सिटी है, तुमने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई? जबकि तुम्हारे साथ रहने वाले लोग सतीश मिश्रा की माँ का क्या योगदान है इस देश में? उसकी माँ के नाम से यूनिवर्सिटी तुमने बनाई। तुमने ये नहीं कहा कि हम दूसरे उसी तरह से जौहर यूनिवर्सिटी बनाई मुलायम सिंह जी के साथ में। तुमने अपनी ज़मीन खरीद करके अपने तरीके से नाम बदल करके आप यूनिवर्सिटी का नाम देते। दूसरे गवर्नमेंट के स्कूल बनाए, गवर्नमेंट के स्कूल कल आज उनके हाथ में आ गए, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तुम्हारी अपनी यूनिवर्सिटी होती है, तुम्हारी हैसियत कि एक भी जा कर के अपना बीसी बना करके बिठा सको किसी यूनिवर्सिटी में। जब शासन था सर, कमिश्नर भी अपना था, डीजी भी अपना था। जब अरे यार, ये तुम लोगों की न्यूज़ वालों ने इतना सत्यानाश मारा है, तुम सब लोगों ने। अपना था जब तुम्हारे ऑफिसर उतने थे नहीं, 3 आदमी थे, 13 आदमी उनके थे। सतीश मिश्रा के 40 लोगों के साथ में लाल झंडी लगी हुई थी। अभी तुम्हें चर्चा का पता है? मायावती जी या कोई भी हमारा आदमी, चाहे मुलायम सिंह है, मायावती है, चाहे लालू यादव है, ये सब लोग उस कॉकस के साथ फंसे रहे। इन लोगों ने कोई भी काम किया, सुन लीजिए, सुन लो, इन सबके पीछे एक ब्राह्मण लगा हुआ है। बर्बाद हो गए ना, बदनाम भी हुए, बर्बाद मिशन को किया। मुलायम सिंह जी के साथ एक ब्राह्मण लगा मिश्रा, मायावती जी के साथ एक शर्मा लग गया, लालू यादव जी के पीछे एक शर्मा वो ब्राह्मण लगा था। अच्छा सर, ये सुनो, वो तो जेल में चले गए। आज 2 नेता हैं जिनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। एक है केजरीवाल, जो ब्राह्मणों से बहुत दूर रहता, वो अपने पीए स्टाफ में ब्राह्मण को नहीं रखता। यही हमारे नेताजी नरेंद्र मोदी जी का, उनके स्टाफ में भी खास व्यक्तियों में ब्राह्मण नहीं है। उनके खास अपने लोग हैं जो वो ब्राह्मण है, तो अगर हुआ तो मारे जाएंगे। जिस समय मायावती शासन था, उन्हीं की महिलाएं कहती जय हनुमान गोसाई, मायावती से मेरे आदमी की जान बचाएंगे। सुना है ना सर कथा? अरे ये फालतू की बातें उस समय तुम जो कर रहे हैं, आज जो हालात हैं उस पर बात करते हैं। ये आप लोगों की देन नहीं है सर? ये क्या, कुछ नहीं। हमारा बिका हुआ माहौल जो हमारा बना है, जो हमारा पूरा मिशन बेच दिया गया, और उसको बदनाम करने में तुम जैसे लोगों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो अनावश्यक मायावती की वो बातें पूछ रहे हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं है आज के समाज के आंदोलन में, कि वो उस समय की औरतें ऐसा करती थी, वैसा करती थी। तुम्हें पता है इससे घृणा कितनी फैली है? तुम्हें पता है कि तुम्हारे एक शब्द से कितनी घृणा इस समाज में फैलाई गई, और इसका फायदा ब्राह्मण ने उठाया। शर्म आनी चाहिए तुम सब लोगों को। प्रश्न पूछने से पहले ये पूछो कि सामने वाला आदमी कितना जानकार है किसी चीज़ का। आपने रोजगार की एक बात नहीं पूछी, आपने समाज के सुधार की एक बात नहीं पूछी। मायावती घुसी हुई है या धर्म घुसा हुआ है या अनावश्यक बातें घुसी हुई हैं, क्यों? तुम लोग गलत हो। तुम पूछो ना समाज से कि तुम्हें शिक्षा में अगर कुछ नहीं मिला तो कैसे पाओगे, तो हथियार उठाओ। उत्तर प्रदेश में बैकलॉग भरा नहीं भरा? काय का भर्तियाँ भरी नहीं भरी? अरे भैया माफ करिए, हाँ। उसी में 1 लाख लोगों को रिवर्ट होना पड़ा है। जब फर्जी डिग्री लाओगे तो फर्जी डिग्रियाँ नहीं थी यार, जब तुम्हें पता नहीं है, जब तुम्हें पता नहीं है प्रश्न बताया सर। क्या 1 लाख लोगों को जो रिवर्ट होना पड़ा, क्यों? प्रेग्नेंट लेडीज थी, जब भर्ती हुई उनकी, पता नहीं है, जब तुम्हें पता नहीं है तो फालतू की बेवकूफ़ों वाली क्वेश्चन मत पूछो। ये बेवकूफ़ी का क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट से आदेश होकर के 1.5 लाख लोगों को रिवर्ट होना पड़ा, पता है तुम्हें कि नहीं? नहीं है ना? तो ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। जिन लोगों को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनाया 3 साल बाद, यही लोग सुप्रीम कोर्ट में जा कर के हारे, क्योंकि वहाँ रिप्रेजेंट अपने ढंग से नहीं कर पाए, और रिजल्ट उसका निकला कि 1.5 लाख नौकरियों वालों को
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर बनना पड़ा रिवर्ट हो करके। तो भैया जरा सोचा करो प्रश्न पूछने से पहले कि हम जो ठीक है। प्रश्न पूछ रहे हैं क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें मसाला मिल रहा था, मिल गया।